भाई और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए, खरखोदा की सरदारी का। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा 8 तारीख के बाद। साथियों, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमने उसको फ्री कर दिया है। साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2804 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने की बात कही थी। आज उनको बदला जा रहा है। ये 2029 तक हम हरियाणा प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर देंगे। इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और अब तक हमने 2,800 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर परिवर्तित कर दिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के किसान की पूरी फसल आज एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से अगर हमारा किसान अपनी फसल मंडी में लेकर के जाएगा, उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे और हमने उस बात को पूरा किया है। आज किसान मंडी में फसल डालता है, 48 घंटे के बाद उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उसकी फसल का डायरेक्ट पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल के ऊपर उसको गेट पास मिलेगा, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, मुझे यह भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि हमारे 70 साल के ऊपर के कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसकी इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। 70 साल के बुजुर्ग, जो 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी आती है तो उसका इलाज हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार कराती है। उसको भी हम 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। साथियों, अब तक हमने इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ये मुफ्त इलाज दिया है और इसके तहत हमने जो बुजुर्गों ने इस योजना के तहत इलाज कराया है, लगभग 7 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आते ही 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों को और एक्सटेंशन लेक्चरर को, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर को और हमारे पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी के ऐसे लेक्चररों को जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने जो बात कही थी साथियों, हमने उसको पूरा किया है और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गांव के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बनाया है, ऐसे लोगों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जिनका 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी हमने लागू किया है। आप डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए जा करके, अगर किसी का पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ है, उसको मालिकाना 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के
मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से काश्त कर रहा था परंतु उसका मालिकाना हक नहीं था, ऐसे लोगों को भी हमने उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने मात्र जो भाषा हमारे सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाने का काम भी हमने उनकी पेंशन 20,000 रुपया किया है, उनको भी इसका सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सरकारी कॉलेजों की जो डिजिटल लाइब्रेरी की दी गई थी उसको भी हमने अभी अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 250 स्थानों के ऊपर अटल लाइब्रेरी का हमने उद्घाटन किया है और उसके माध्यम से जो गांव और बच्चे हैं, जो पंचायत बची है, वहां पर भी ये डिजिटल लाइब्रेरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हिसार हवाई अड्डे के लिए वहां से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, तो उसको भी हमने वहां पे शुरू किया है। और हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल बनाया जाएगा, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने शहीद सैनिकों के बच्चों को 6ठी और 12वीं कक्षा तक 60,000 रुपये और स्नातक तक 72,000 रुपये और तथा स्नातकोत्तर तक 96,000 रुपये छात्रवृत्ति देने का हमने बात कही थी, हमने उस बात को भी पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार ग्रुप सी के पदों के लिए 13.5 लाख युवाओं की जो सीईटी की परीक्षा हुई उसकी भी बात कही थी कि हम किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, उनको घर से लेकर के हमने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने कहा था कि हमारे जो हरियाणवी अग्निवीर हैं, जब वो आएंगे तो उनको सरकारी नौकरी की गारंटी ये हमारी सरकार देगी, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। साथियों, खिलाड़ियों को 500 रुपये प्रतिदिन डाइट देने की बात हमने कही थी, उस बात को भी हमने पूरा कर लिया है। हमारी मातृ शक्ति इतनी संख्या में बैठी है, हमने ये कहा था कि हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये कांग्रेस के लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं, उनके राज्यों के अंदर उन्होंने वोट ले लिए ये बात बोल करके कि हम महिलाओं को ये पैसा देंगे, परंतु आज तक पैसा नहीं दिया। ये आपकी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करती है। पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रिजर्व रखा था और 25 दिसंबर को हमने उसको लागू कर दिया था, ऐप बना करके उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। 1 नवंबर से हमने महिलाओं के खाते में ये लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमारी बहनें बैठी हैं कि हमने अभी तक 10 लाख बहनों के खाते में ये 2100 रुपये पहुंच रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं। हर रोज हमारी माताएं बहनें 3 से 4 हजार की संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन करा रही हैं और उनको अगले महीने से जो ही रजिस्ट्रेशन होता है हमारे अधिकारी वेरीफाई करते हैं तो उनको 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाता है। आपसे आग्रह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ उठाएं और इसी कड़ी के अंदर
हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हम ऐसे परिवारों को जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 लाख से ज्यादा हमारी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। बाकी का पैसा उसके खाते में हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो योजनाएं जो लागू की थी उन योजनाओं को गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस सोनीपत जिला के अंदर 2,56,000 बीपीएल राशन कार्ड वो बने हुए हैं। अभी भी कांग्रेस के लोग उनके इस प्रकार का दर्द उनका झलकता रहता है कि आपने इतने बीपीएल कार्ड बना दिए। मैंने उनको विधानसभा के अंदर भी कहा, इस बात को लेकर के कहा था कि आपके समय में के जो पात्र व्यक्ति था उनको तो बीपीएल भी कार्ड नहीं मिलता था, परंतु हमने 1,20,000 केंद्र की आय सीमा है, हमने हरियाणा के अंदर 1,80,000 किया है और उस कारण से इतने बीपीएल कार्ड हमारे यहाँ पर बने हैं और उसको हम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हैप्पी योजना चला करके उसके तहत हरियाणा प्रदेश के 30,601 लोगों को हमने हैप्पी कार्ड देने का काम किया है, जिनको 1,000 किलोमीटर तक वो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में सफर कर सकते हैं। उसका भी लाभ हमारे लोगों ने उठाया है। साथियों, मुझे बताते हुए कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोनीपत जिला के अंदर 7,366 मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर हम प्रदेश की बात करें, 1.5 लाख से ज्यादा हमने इन 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जो हमने संकल्प पूरे किए हैं, आप सब जानते हैं कि यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था उसकी सिद्धि में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुणी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, इसी 3 गुणी गति से हमने अपने कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के समान विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है। हमने साथियों गरीब महिलाओं की रसोई चलाने के लिए, चाहे उसमें गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात हो और चाहे हरियाणा प्रदेश के लगभग 14,70,000 परिवारों को, और अब तक 158 करोड़ रुपए राशि हमने इस सब्सिडी के अंदर जो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, इसके तहत 158 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि कांग्रेस सरकार तो किसानों को, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमसे पहले कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,138 करोड़ रुपया ये मुआवजा के रूप में दिया गया था, परंतु मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो 15,500 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अंग्रेजों के जमाने से अपने संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हम इसको समाप्त करेंगे। अंग्रेजों के जमाने से जो हमारे किसानों के ऊपर एक अभियान लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया भी था, हमने अभियान को भी जड़ से खत्म किया और 133 करोड़ रुपयों को भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अभी 11 दिसंबर को सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उसकी शुरुआत, दूसरे चरण की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये वो हो, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, हमने
सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के समय में ये मात्र 800 रुपया मिलता था, 700 रुपया, और जाते जाते 1000 रुपये करके गए थे, परंतु 1000 रुपया दिया नहीं था। वो 1000 रुपया भी हमारी सरकार ने 2014 में देने का काम किया था। परंतु साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता है, हमारे इन 11 वर्षों में 3200 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार साथियों, हमारी सरकार ने गन्ने का भाव भी देश के अंदर सबसे ज्यादा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को, उसकी सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसका मैंने जिक्र किया था, 1,56,000 परिवारों को हमने मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों में भी जिनके पास घर बनाने के लिए मकान नहीं है, उनको 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे 14 शहरों के अंदर हमने 15,765 लोगों को 30-30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत और जन जो हमारी ये योजना है, इस योजना के माध्यम से जिन परिवारों ने इलाज कराया है, ऐसे परिवारों को आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से 25,39,000 परिवारों ने, इस लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। और हरियाणा सरकार ने उनके इलाज के लिए 4,126 करोड़ रुपया उनका देने का काम किया है। ये सरकार निरंतर लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। साथियों, हम अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के विकास काम को तेजी से कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों की योजनाओं व कार्यक्रमों को भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारी नीति भी ठीक है, हमारी नीयत भी ठीक है, और हमारा नेतृत्व भी साथियों स्पष्ट है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आज यहाँ खरखौदा विकास रैली के बीच में आप सबके बीच में आया हूँ। हमारे जो विधायक जी ने एक मांग पत्र मेरे समक्ष रखा है। मैं बताना चाहूँगा कि खरखौदा में थाना चौक और दिल्ली चौक के सौंदर्यकरण की बात हमारे पवन जी ने की है। इस चौक का सौंदर्यकरण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि खरखौदा में मुख्य पार्क बनाया जाए। मैं इसके लिए भी 8 करोड़ रुपया जारी करता हूं। खरखौदा शहर में एक मुख्य पार्क बनाया जाएगा। साथियों, खरखौदा में पवन जी ने कहा है कि स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाए। यहाँ इस खरखौदा में स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाएगा। इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं आज जारी करता हूं। और पवन जी ने कहा है कि खरखौदा में कूड़े के निपटान के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट यहाँ पर बनाया जाए। इसकी भी बनाने की घोषणा करता हूं। और इसके ऊपर 8 करोड़ 37 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, खरखौदा शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिससे हमारे बच्चों को तैयारी करने में टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, खरखौदा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का कार्य जो मांग रखी है, वो 31/12/2026 तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से ये गति से काम ये हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार भूमि उपलब्धता के आधार पर
हमारे पवन जी ने कहा है कि यहाँ खरखौदा में एक रेस्ट हाउस बने। अगर यहाँ भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बनाने की बात पवन जी ने की है, इसके हेतु विभाग को भेज करके इसकी फिजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। साथियों, जो सड़कों की बात पवन जी ने कही है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की 9 सड़कें जिनकी लंबाई 45 किलोमीटर 45.5 किलोमीटर है का निर्माण 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा, जिनमें ये सड़कें हैं ककरोई से बिदलान और छोटा खांडा से बढ़ाना तक, खांडा से खांडा खुरा तक और काकरोई से बढ़ाना तक, गोपालपुर से पीपली सड़क तक और रामगढ़ हसनगढ़ से खोरमपुर तक और रोहना से मटिंडू तक, ओल्ड रोहतक रोड सिटी पार्क और राई नारा बहादुरगढ़ रोड तक इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 175 किलोमीटर की 42 सड़कों की डीएलपी, वो डीएलपी के अंदर है, आवश्यकता पड़ेगी वो उनको ठीक करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही 32 किलोमीटर की जो 6 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का जो कार्य की बात पवन जी ने कही है, उस स्पेशल रिपेयर को करवाया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 30 किलोमीटर से 31 किलोमीटर की 10 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार ये डीएलपी उनसे ठेकेदार से कह करके एजेंसी से उसका रख रखाव कराया जाएगा। और साथ ही इसी प्रकार 465 लाख रुपए की लागत से 20 किलोमीटर और की 7 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जा रहा है। साथियों, इसी प्रकार खेत खलिहान के जो योजना के तहत खेतों के 25 किलोमीटर के रास्तों को पक्का करवाया जाएगा। पवन जी जो भी लिख करके देंगे खेतों के रास्तों को, उनको पक्का कराने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी कड़ी में मैं खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं ताकि विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाया जा सके। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस गति से ये सरकार काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और नव वर्ष में एक बड़ा जखीरा और हमारे युवाओं के लिए जो अप्लाई करेंगे नौकरियों का निकलने वाला है, उसका वो जल्दी ही जिसमें हमारे बच्चे चाहे पुलिस की हो और चाहे अन्य विभागों की नौकरियां हो, उसको भी निकालने का काम हम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 IMTs बनाने की बात कही थी। जैसे खरखौदा के अंदर हमारी IMT बन रही है, इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज खरखौदा विकास रैली में, ये खरखौदा की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं। जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, जो भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा उसको ऊपर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।